हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। तो मैथ के वनली ट्रिक वाली क्लास में आप सभी लोग का स्वागत है। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं क्लास नंबर 2 के बारे में, जिसमें हम लोग छोटे छोटे वीडियो के माध्यम से हम लोग पढ़ेंगे कि किसी क्वेश्चन का सबसे फास्टेस्ट सोल्यूशन क्या हो सकता है। ठीक है, अगर इसके प्लेलिस्ट को अगर आप लोग ज्वाइन करना चाहते हैं तो मेरा ऐप कहां पर मिलेगा, सिलेक्शन पथ ऐप को डाउनलोड करिए और उसमें आपको फ्री बैच एक दिखेगा जिसमें इसकी प्लेलिस्ट आपको एक 1 to 1 मिल जाएगी आपको। ठीक है, चलिए अब हम लोग क्वेश्चन पे आते हैं कि इसमें क्वेश्चन कैसे कैसे आपको लिया है मैंने। एक रेलवे गाड़ी रेलवे ट्रैक के किनारे चल रहे दो व्यक्तियों को ओवरटेक करती है। पहला व्यक्ति 12.6 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलता है, दूसरा 30.6 किलोमीटर प्रति आवर की चाल से चलता है। उन्हें ओवरटेक करने में रेलगाड़ी क्रमशः 19.8 और 25.8 सेकंड लेते हैं। यदि दोनों व्यक्ति रेलगाड़ी की दिशा में ही चल रहे हैं तो रेलगाड़ी की चाल क्या होगी। देखो, एक ही दिशा में चलते हैं तो स्पीड को क्या करते हैं, माइनस करते हैं। अच्छा, अब देखो कभी कभी क्या होता है, कभी कभी डिस्टेंस बराबर होता है, कभी कभी स्पीड, कभी कभी टाइम। तो देखो यहां पर तो स्पीड अलग अलग है, टाइम अलग अलग है, तो क्या चीज बराबर होगा, डिस्टेंस। जब कोई ट्रेन किसी व्यक्ति को पार करती है तो जब कभी एक ही ट्रेन दो व्यक्ति को पार करेगी तो वहां पर क्या चीज बराबर होगा, डिस्टेंस। तो जब अगर इसमें डिस्टेंस बराबर है तो आप जानते हो कि अगर डिस्टेंस बराबर है तो बताओ, अगर यहां क्या पूछा तो रेलगाड़ी की चाल, चाल पूछा है तो टाइम उठा लो। आप बताओ टाइम के बारे में अगर हम बात करें तो बताओ टाइम कितना होगा। पहले वाले को टाइम कितना लगता है, 19.8, यानी यहां पर 19 दशमलव कितना है, 8। दूसरा कितना है तो आपको सर ये 25 दशमलव कितना है, आपको सर 8। जब टाइम का अनुपात अगर ये है तो बताओ स्पीड का अनुपात क्या होता है, आपको सर इसका उल्टा। तो इसका उल्टा कर देंगे तो ये 25 दशमलव कितना हो जाएगा, 8। ये कितना हो जाएगा, आपको सर ये 19 दशमलव कितना हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा, स्पीड हो गया। अच्छा, अब इन दोनों का डिफरेंस कितना है, तो अब आप कहोगे सर इन दोनों का डिफरेंस कितना है, 6। अब इस 6 यूनिट की वैल्यू क्या हो जाएगा, अब बताओ स्पीड का अंतर। आप कहोगे 12.6 है और 30.6, बताओ इन दोनों का डिफरेंस कितना हो जाएगा, तो आप कहोगे सर 18 हो जाएगा, यानी यहां पर ये 18 हो जाएगा। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितना हो जाएगा, 3। तो इसकी वैल्यू आप कैसे निकालोगे, इसमें 3 का गुणा कर दो, 8 तरीके कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा। 19 57 और 57 दो कितना हो जाएगा, 59 हो जाएगा। अच्छा, दोनों व्यक्ति एक ही दिशा में चल रहे हैं तो यहां पर स्पीड को क्या क्या होगा, माइनस। यहां पर भी माइनस, यहां पर भी माइनस। अगर यहां माइनस हो तो यहां प्लस कर दो, अगर यहां प्लस हो तो यहां पर माइनस कर दो। बताओ ये दूसरा वाले का हम ले रहे हैं तो दूसरे वाले का कितना है, तो आप कहोगे सर पहला वाला ये है, दूसरा वाला ये। इसमें बस 30.6 जोड़ दो, इसमें कितना जोड़ दोगे, 30.6 जोड़ दो, आपके क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। 6 4 10 हो जाएगा, 9 कितना 10, अब 5 3 8 है, कितना होगा 9। 90 किलोमीटर पर आवर से आपके क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। कुछ लोग कहेंगे इससे नहीं निकाल सकते, इससे भी निकाल सकते हो। देखो अगर आप इसमें अगर आप 3 का गुणा कर दोगे तो कितना होगा, 8 तरीके कितना हो जाएगा, 24। 25 3 75 दो कितना हो जाएगा, 77। अच्छा बताओ, पहला वाला है तो पहले वाले का 12.6 है, तो यहां माइनस है तो 12.6 इसमें जोड़ दो। 12.6 अगर आप इसमें जोड़ दोगे तब भी आ जाएगा। 6 4 10, 7 2 9 1 10, 7 8 है, कितना हो जाएगा 9, कितना हो जाएगा आपको सर 90 किलोमीटर पर आवर हो जाएगा। किसी एक से निकाल सकते हो, दोनों को सॉल्व करने के, जो आपको आसान लगे उससे आप कर सकते हो। तो इस तरीके से इसमें डाटा इतना टफ दिया है कि अगर आप इसको बेसिक से लगाने लग जाओगे तो बहुत बुरी तरीके से फंस जाओगे। अगले क्वेश्चन के बारे में बात करें, कह रहा है एक मालगाड़ी स्थिर चाल से यात्रा करते हुए एक ही दिशा में ट्रेन की दिशा में चल रहे दो व्यक्तियों को क्रमशः 11.6 सेकंड और 11.8 सेकंड में पार करती है। पहला व्यक्ति 5.8 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रहा है, जबकि दूसरा व्यक्ति 6.3 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रहा है। तो बताओ ट्रेन की चाल क्या होगी। सेम उसी तरीके का क्वेश्चन, तो कैसे आप लगाओगे, जब अगर आपसे स्पीड पूछा है तो आप ये वाली बात समझ, जब अगर आपसे स्पीड पूछा है तो आप टाइम को पकड़ लो। तो बताओ टाइम के बारे में अगर हम बात करें कि टाइम कितना होगा, अगर हम इसके बारे में बात करें तो टाइम कितना होगा, बताओ पहले वाले का टाइम कितना है, तो आपको 11.6, तो आपको सर यहां 11.6। दूसरे के बारे में बात करें तो 11 कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। अगर हम इसके अनुपात के बारे में बात करें तो आपको सर कितना हो जाएगा, तो आपको सर ये 2 5 10 हो जाएगा और 2 8 16 हो जाएगा। दोनों पॉइंट बराबर है तो 2 5 10 हो जाएगा, 2 9 18, इतना हो गया। अगर हम स्पीड के बारे में बात करें तो आप क्या कहोगे, सर इसका उल्टा होगा, तो ये 59 इधर हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, आपको सर 58। तो बताओ इस दोनों के स्पीड का अंतर कितना है, तो आपको सर 1 यूनिट। इस 1 यूनिट की वैल्यू क्या होगी, स्पीड का अंतर। अच्छा, दोनों व्यक्ति सेम डायरेक्शन में तो माइनस किया गया हुआ है, यहां पर भी माइनस और यहां पर भी माइनस। अगर यहां माइनस है तो यहां प्लस कर देना, प्लस रहेगा तो माइनस। 1 यूनिट की वैल्यू क्या होगी, स्पीड में अंतर। अब देखो ये 6.3 है और ये 5.8 है, तो अब देखो कैसे कहोगे, तो आप 0.15 0.15 हो जाएगा, अब 0.30 इधर, तो 0.45 हो जाएगा, यानी 1 यूनिट की वैल्यू कितना हो जाएगा, ये 0.45 हो जाएगा। तो बताओ इसकी वैल्यू, अच्छा किसकी वैल्यू निकालोगे, अच्छा 58 का निकालोगे कि 59 का। देखो अब इसका इसमें गुणा कैसे करोगे, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। अगर 1 यूनिट की वैल्यू इतना तो 58, देखो अगर 58 है
पहले पॉइंट को छोड़ दो, पॉइंट के बारे में बाद में बात करें। 45 है। अगर इसमें अगर आपको गुणा करना है ना, तो किसी संख्या के लास्ट में अगर 5 दिखे तो उसे डबल कर दो। जब इसको डबल करोगे तो ये 90 हो जाएगा, और जब इसको डबल करोगे तो ये आधा हो जाएगा। 2 दूना 4 हो जाएगा और 2 9 18 हो जाएगा। देखो इसका गुणा करना आसान है। इसको हमने आधा कर दिया, इसको हमने डबल कर दिया, कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। 9 कितना होगा 81, अब बचा कितना 8, 9 दूना 18, 18 और 8 कितना हो जाएगा 2 20, कितना हो जाएगा 26। यानी यहां पर कितना हो जाएगा, तो आपको सर यहां पर कितना हो जाएगा 2600, कितना हो जाएगा 10। 2 पॉइंट पे पॉइंट है तो लगा दिया। इसका गुणा हमने कैसे किया, इसको मैंने डबल कर दिया, इसको आधा कर दिया, गुणा कर दिया तो ये आ जाएगा। 2 पॉइंट पे पॉइंट है तो हमने इसको लगा दिया। बस आपको क्या करना है, दूसरा वाला है, दूसरे वाले में जोड़ दो। दूसरा वाला कितना है आपको 6.3, बस इसमें 6 इसमें 3 आप क्या करो इसमें जोड़ दो। 6.3 आप इसमें जोड़ दो, ये आपके क्वेश्चन का आंसर कितना हो जाएगा, ये 40 26 4 30 यानी कितना हो जाएगा 32.4। ये आपके क्वेश्चन का क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा 32.4। ये सी वाला ये आपके क्वेश्चन का क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। आप कहोगे इससे भी निकाल सकते हैं, बिल्कुल। इसमें भी जब गुणा करोगे तो आप कहोगे सर इसमें भी अगर हम 0.45 का गुणा कर देंगे, इसमें कितना जोड़ेंगे, आप कहोगे सर इसको जोड़ोगे तब भी वही आएगा। लेकिन 59 में इसका गुणा करना टफ है, तो इसमें आसान दिखा क्योंकि इसको मैंने डबल कर दिया, इसको आधा कर दिया, तो गुणा आसान तरीके से कर लिया। बोलो बात क्लियर है, आप कहोगे हाँ सर। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। ये कोई जरूरी नहीं कि हमेशा प्लस प्लस रहेगा, माइनस माइनस ही रहेगा। जिससे अगले क्वेश्चन के बारे में बात करें। ये क्वेश्चन देखो, 48 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलती हुई रेलगाड़ी उसी दिशा में 12 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलते एक व्यक्ति को 18 सेकंड में पार कर जाती है। और विपरीत दिशा में चलते हुए, देखो यहां पर एक जगह कह रहा है यहां पर विपरीत, देखो यहां पर विपरीत चलती है और यहां पर कह रहा है कि इतने की चलते उसी दिशा में चलते हुए महिला को 12 सेकंड में पार कर जाती है, तो महिला की चाल क्या होगा। देखो यहां पर चाल पूछ रहा है, तो जब अगर आपसे चाल पूछ रहा है तो आप टाइम को पकड़ लो, ठीक है। तो अगर हम टाइम के बारे में बात करें तो टाइम का अनुपात कितना हो जाएगा, बताओ। पहले वाले को कितना सेकंड में पार करती है, तो आप कहोगे सर 18 सेकंड में। दूसरे को कितने में पार करती है, तो कहोगे कि सर 12 सेकंड में। इसका अनुपात कितना होगा 36 18। अच्छा 2 12 ये टाइम है, तो बताओ स्पीड का अनुपात कितना हो जाएगा, तो आपको सर ये 2 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 3। अच्छा ये वाला सेम डायरेक्शन है तो ये माइनस हुआ होगा, और दूसरा वाला अपोजिट डायरेक्शन है तो ये क्या हुआ होगा, आपको सर प्लस। अच्छा सेम डायरेक्शन में जाएंगे तो स्पीड को माइनस, यानी स्पीड 2 यूनिट। अच्छा 2 यूनिट की वैल्यू क्या है, कह रहा 48 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलती हुई ट्रेन उसी दिशा में 12 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से व्यक्ति को, तो बताओ यहां पर स्पीड क्या होगी। जब सेम डायरेक्शन में जाएगा तो इस 12 और 48 का क्या ले लेंगे, अंतर ले लेंगे। इनका अंतर कितना हो जाएगा, आप कहोगे सर 36, तो इसका अंतर कितना हो जाएगा 36 हो जाएगा। 2 यूनिट की वैल्यू 36, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितना होगा 18, तो 18 तिया कितना हो जाएगा, तो आपको सर 18 तिया कितना हो जाएगा 54। अच्छा 54 में क्या है, तो आपको सर यहाँ प्लस है, यानी 2 लोग की स्पीड है। अच्छा अब इसमें किसकी किसकी है, तो आपको सर 2 लोग की, एक किसकी, एक ट्रेन की और एक महिला की। ट्रेन की स्पीड यहां दिया 48, अगर इसमें 54 में से अगर ये 48 है तो बताओ ये बचा कितना, तो आपको सर शेष बचा 6, तो ये 6 यही किसकी हो जाएगी, महिला की। ये 6 आपके क्वेश्चन का क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। डायरेक्टली आप इस क्वेश्चन का आंसर आप इस तरीके से आप रेशियो मेथड से आप लगा सकते हैं। तो अगर ऐसे से अगर स्मार्टली तरीका अगर आप पढ़ना चाहते हैं, ठीक है, अगर ऐसे से अगर आप स्मार्टली तरीका पढ़ना चाहते हैं तो मैं आपको बता दूं ये आर्थिक रूप से कमजोर विद्यार्थियों के लिए मैंने मैथ स्पेशल का एक ऐसा बैच तैयार किया है जो पूरा कंप्लीटली आपको पढ़ा दिया गया है। पूरे अर्थमेटिक को मैंने आपको पूरा पढ़ा दिया है जो मात्र 99 रुपीज में आपको मिल रहा है। और एक ऐसा बैच मैंने तैयार किया है कि जिसमें आपको कंफ्यूजन 0% है बच्चों का, और इतना सिस्टमेटिक तरीके से पढ़ाया है, मैं चैलेंज के साथ कह सकता हूं कि इतने बेहतरीन तरीके से आज तक आप कभी नहीं पढ़ेंगे। जो बच्चे मैथ स्पेशल में पढ़ रहे होंगे जरूर बताइएगा क्या ये वाली बात मैं गलत कह रहा हूं, क्या आपके कॉन्फिडेंस में वृद्धि हुई है कि नहीं, क्या आप इसके पहले मैथ को इतने सिस्टमेटिक तरीके से पढ़े थे। तो जो बच्चे पढ़ना चाहते हैं इस बैच को ले सकते हैं, और जो बच्चे कॉम्बो बैच पढ़ना चाहते हैं, जो प्रैक्टिस भी करना चाहते हैं और मैथ स्पेशल भी लेना चाहते हैं, वो मात्र 149 में ये बैच आप ले सकते हैं। और इस बैच का ऑफर आज रात 12 बजे तक रहने वाला है। और ये बैच आपको कहां पर मिलेगा, तो आप लोग डाउनलोड करेंगे सिलेक्शन पथ ऐप, और आपको वो बैच आपको वहां पर क्या हो जाएगा, आप वहां से आप इसको परचेज कर सकते हैं। ठीक है, तो इतने बेहतरीन तरीके से जो भी ट्रिक वाली क्लास ये चल रही है, आपको वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट बॉक्स के अंदर बताइएगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगता है तो लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना और दोस्तों को आपको शेयर करना। ऐसे ट्रिक वाली क्लास मैं आपको लेके आता रहूंगा, जैसे क्लास नंबर 2 है, ऐसे ट्रिक वाली क्लास आप लोग की चलती रहेगी। ओके, ऑल द बेस्ट।